बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे MTH 61 रियल एनालिसिस कोर्स 2 का क्विज़, जो कि क्विज़ 2 आपके LMS पर अपलोड हो चुका है। तो हम इसके कुछ MCQs डिस्कस करेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, और आपको करेक्ट एक सोल्यूशन बताऊंगी मैं आपको इसका। तो आपने बहुत ध्यान से, कुछ ही MCQs हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे और ये सारे जितने MCQs आ रहे हैं मैं आपके साथ सारे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप अगर वो MCQs ध्यान से देख लेंगे तो आपके क्विज़ में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इंशाल्लाह से आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो MCQs है ये है, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन हुज फोरियर सीरीज डाइवर्जेस फॉर पॉइंट इन सम सबसेट एस एंड कन्वर्जेस ऑन। कि आपके पास कोई फोरियर सीरीज डाइवर्ज करती हैं, या आपके पास हम बुक की तरफ भी चले जाती हैं, ताकि आपको सोल्यूशन अच्छे से पता चल जाए कि इस बार MCQs का सोल्यूशन आंसर यही है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी चले जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या आंसर है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपका बनता है जहाँ पे लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन हुज फोरियर सीरीज डाइवर्जेस फॉर पॉइंट इन सबसेट एस एंड कन्वर्जेस ऑन माइनस पाई पाई ओवर सेट एस पर। ये इसका आंसर बनता है। तो आपके पास MCQs भी यही था। MCQs भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आपके पास ऑप्शन का MCQs का ऑप्शन, जो कि हमने करेक्ट लगाया हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ है आपके पास, लेट फाई इज इक्वल टू 5 1 5 2 5 nth टर्म तक एक आर्थोनॉर्मल बेसिस है इनफाइनाइट डायमेंशनल इनर स्पेस स्पेस एक्स की, देन द इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज। तो आप इस इनफाइनाइट सीरीज़ की कौन सी फॉर्म को फोरियर सीरीज़ कहेंगे? तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपके पास फोरियर सीरीज़ की फॉर्म होती है समीशन सम साइन के लिए k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। आपके पास कोई फंक्शन s किसी फाई आपके पास, क्योंकि एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस थी, तो आपके पास फाई ऑफ के लेंगे क्योंकि हम केथ इंटरवल ले रहे हैं यहाँ पे। देन फाई ऑफ के और एफ आपके पास फंक्शन इज फाई ऑफ के ऑफ एक्स के इक्वल जाएगा या ग्रेटर देन होगा, तो हम कहेंगे कि एक इनफाइनाइट सीरीज़ है जिसकी को हम फोरियर सीरीज़ कहते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन लास्ट पर बुक से भी देख लेंगे कि क्या हम इसके आंसर ठीक लगा रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQ है आपके पास, इट इज़ अ फंक्शन, इफ़ अ फंक्शन इज इन द डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ज़ीरो देन टेलर सीरीज ऑफ f अबाउट ज़ीरो। तो आपके पास f ऑफ ज़ीरो क्या होगा? तो आप f ऑफ ज़ीरो चेक कर लें। देखें f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है। देन आपके पास f अगर x ज़ीरो नहीं है तो आपके पास वैल्यू e की पावर में -1/x का स्क्वायर है। तो आपके पास इसका ट्रू आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। देन नेक्स्ट MCQs है आपके पास, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फ्रॉम R into R included the well known sine and cosine functions since for each k belongs to z। तो ये एक फॉल्स है। क्या मिस्टेक है इसके अंदर? इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें मिस्टेक क्या है, क्योंकि आप जब हैंड आउट से देखेंगे तो आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। हालांकि यहाँ पर आपके पास एक वैल्यूज़ में चेंजिंग है, केथ टर्म की वैल्यू में चेंज है, क्योंकि वहाँ पर आपका केथ टर्म z/0 होना चाहिए। z में से 0 को निकाल के सारी वैल्यूज़ के लिए एक सिंपलेस्ट एग्जांपल पीरियोडिक फंक्शन की साइन और कोसाइन की बन सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास k बिलोंग टू z लिखा हुआ है। तो हम अपनी हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं कि आपके पास जो वाकई जो मैंने आपको बात कही है वो ऐसे ही है। हाँ जी, तो यही बात लिखी हुई थी, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फ्रॉम R into R इंक्लूड द वेल नोन साइन एंड कोसाइन सिंस फॉर ईच k बिलोंग्स टू z में से 0 को निकाल के बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये पीरियोडिक फंक्शन ट्रू होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। देन अगर मेरे पास अगर कोई MCQs अब रिसेंट क्विज़ का नहीं भी हुआ तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले एक टेलर सीरीज़ से एक MCQs आ रहा है, जो कि हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं, e की पावर में -1/x का स्क्वायर वाला, कि अगर हमारे पास x ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास उसके लिए वैल्यू क्या आएगी। तो हम उसको एक दफ़ा यहाँ से फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सके। तो यही बात आपके यहाँ पर लिखी है कि आपके पास ये गिवन फंक्शन है जो कि इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। एक ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि रियल लाइन पर आपके पास कभी भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अगर आप इंटरवल लेना स्टार्ट करें तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो ये एक ओपन इंटरवल है। अगर आप इसके अंदर से कोई भी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन आपको एक इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा। और अगर आप ज़ीरो कर देते हैं उस फंक्शन में, x ज़ीरो पुट करते हैं तो वो ज़ीरो आंसर देता है। तो मैक्लॉरेन सीरीज़ इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो। आपके पास दो MCQ
जहाँ से बन सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन सा MCQs जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक ही दफ़ा नेक्स्ट MCQs की तरफ लेके चलती हूँ। देन आपके पास एक ये MCQs है, ए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। क्योंकि आपके पास फोरियर सीरीज बेसिकली एक साइन और कोसाइन की लीनियर कम्बिनेशन होती है, और उसके लिए बेस सेट को हम रिप्रेजेंट फोरियर सीरीज की इक्वेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, वो आपके पास ये फॉर्म बनती है 1 cos nx, और sin nx फॉर्म बनती है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक। आप n कुछ भी ले सकते हैं 1 से इन्फिनिटी तक। तो वहाँ पर आपको डिफरेंट MCQs गिवन होंगे, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी, तो कुछ भी गिवन हो सकता है। तो आपने ये चीज़ इसमें थोड़ी डिफरेंट है कि वो n आपका 1 टू इन्फिनिटी होगा। देन आपके पास जो नेक्स्ट MCQs ये सिंपलेस्ट इक्वेशन वाला ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके पास ये MCQs है फंक्शन f जो है वो आपके पास आर इंटू आर जा रहा है, इस सेट टू बी एक पीरियोडिक फंक्शन जो है वो सबसेट है आर इंटू आर का, और सेट टू बी पीरियोडिक इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो रियल नंबर, उसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर एग्जिस्ट करता है ओमेगा सच डैट, और उसके लिए आपके पास फॉर्म क्या गिवन होगी। तो उसके लिए आपके पास फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमेशा इक्वेशन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ओमेगा होती है। ठीक है, ये आपके पास एक MCQs है। देन आपके पास नेक्स्ट MCQs ये लेमा से आ सकता है। लेमा में से आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो C से C+W अगर इंटरवल गिवन है तो आपके पास वो 0 से W इंटरवल की इक्वल होगा, और इसका प्रूफ हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपलोड करेंगे। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर MTH 61 की प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर का नेम मेंशन होगा, उसके ऊपर आप देख लें। ठीक है, अब हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे जो लेक्चर्स हैं वो फोरियर सीरीज़ से पीछे हैं। देन अभी इसके अलावा आपके पास यहाँ से एक MCQs बन सकता है कि A का पीरियड क्या होता है। A का पीरियड ऑड के लिए या B का पीरियड इवन के लिए, तो आपके पास A और B दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, अब आपने ये बात ध्यान रखनी है कि A आपके पास ऑड है, ऑड वैल्यू के लिए होता है, और B आपके पास इवन वैल्यू के लिए होता है। ये एक MCQs यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। अभी हम अपने रिसेंट क्विज़ के MCQs की तरफ जाएंगे, लेकिन हम पहले यहाँ से डिस्कस कर लें कि आपका बाकी MCQs ठीक है। देन आपके पास ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन। कि आपके पास पीरियोडिक एक्सटेंशन A+W का क्लोज इंटरवल है, और जब आप उसका इनफाइनाइट इंटरवल पर उसको किस तरह उसका फार्मूला डिफाइन करेंगे, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स बनेगा। आपके पास इंटरवल x आप स्प्लिट कर लें रियल लाइन को, A और A+W को स्प्लिट करेंगे जब, तो आपके पास A और A+W रियल लाइन पर स्प्लिट करें तो आपके पास एक इंटरवल A से A+W पे बनेगा। दैन नेक्स्ट इंटरवल आपके पास A+N+W से A+N+1 इंटू W तक बनेगा। मतलब आपका एक इंटरवल A से A+W तक बन रहा है, और दूसरा इंटरवल आपके पास nth टर्म के लिए +NW हो तो N से N+1 तक बन रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। और दूसरा आपके पास MCQs में कहाँ पे चेंजिंग आ रही है, MCQs में आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स N-W में चेंजिंग आ रही है। तो x+NW लिखा होगा, तो आपने ये ध्यान से रखना है कि एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स x-NW है। देन आपके पास नेक्स्ट MCQs जो हो सकता है, डिफरेंट MCQs बन रहे हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आपके पास यहाँ से आपके पास सिंपल उन्होंने एक ये फंक्शन पूरा लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स साइन SN ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन है, और वो आपसे पूछेगा कि x किस से बिलोंग करता है। x आपका E से बिलोंग करता है, लेकिन जो कांस्टेंट्स हैं A0 AK BK इनमें सारा k जो है वो n से बिलोंग करते हैं। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है वो ऐसी होंगी। वी हैव टेकन द कांस्टेंट टर्म A0/2, देन आपके पास ये एक MCQ यहाँ से बनता है। देन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि SN की फॉर्म कौन सी है, A0/2 AK cos की x प्लस BK sin की x, और x यहाँ पर R से बिलोंग करता है। आप डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आपने ध्यान से नोट डाउन करने हैं। देन ये आपके पास स्पेस ही स्टार्ट हो गया। इनर प्रोडक्ट में आपके पास एक MCQs बन सकता है कि इनर प्रोडक्ट के एग्जियम में कौन सा एग्जियम जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। तो इनर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, सारे एग्जियम सेटिस्फाई करते हैं इंस्टेड ऑफ डिवीजन के। तो डिवीजन का एग्जियम सेटिस्फाई नहीं करता। अभी हम MCQs की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर एक लाइन है, द स्पेस E is a linear space that is a vector space. Moreover, E is like inner product space with respect to inner product. देन आपने बताना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो -π to π का इंटरवल में MCQs में डिफरेंस आ रहा है। आपके पास जो अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखी है MCQs में चेंजिंग वहाँ पे आ रही है। तो आपने याद रखना है कि आपकी लिमिट जो है वो -π to π होगी, और ये स्पेस एप्सिलॉन होगा।
देन आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म आ रही है 1/√2 cos n x sin n x, ये सारी आप वो पूछ सकता है कि वो किससे बिलोंग करती हो, तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट आर्थोनॉर्मल सिस्टम है। ठीक है, आर्थोनॉर्मल सिस्टम आपके पास एमसीक्यूज आ रहा है। इनफाइनाइट एमसीक्यूज में आ सकता है, आपके पास आर्थोनॉर्मल सिस्टम, आर्थोगोनल सिस्टम, वो कुछ भी एमसीक्यूज में कह सकता है। देन आपके पास ये एमसीक्यूज आ रहा है लेट फाई इज इक्वल टू दिस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ फाई के आपके पास फाई के एफ एक्स होगा, जो कि सी के फाई के भी इक्वल हो सकता है। देन आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक एमसीक्यूज बन रहा है कि आपके पास अगर एन के और वो इक्वल हो 1 के, तो आपके पास उसकी वैल्यू किस तरह से, कॉज के भले की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आपका फंक्शन होगा जी बिल्कुल कॉज की ऑफ एक्स और कॉज एन ऑफ एक्स, ये वाला अगर आपके पास फंक्शन हो तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एन इक्वल टू के इक्वल टू 0 हो सकती है, या एन इक्वल टू के इक्वल टू 1 हो सकती है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये अब जब एमसीक्यूज आएगा तब अच्छे से क्लियर होंगे, यहाँ से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट एमसीक्यूज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एमसीक्यूज में आ रहा है। अगर आपका फंक्शन इवन है तो फंक्शन की वैल्यू -c to c, आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगी, और आपका इंटरवल जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to c हो जाएगी। और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स -c to c 0 होता है। देन फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन आपने बतानी है। फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन फंक्शन बताने हैं, तो फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन फंक्शन में आपके पास एमसीयूज जो बन रहा है वो आपके पास बन सकता है कि बी के, यहाँ से आपको एक करेक्शन करा देती हैं। चलें, आपके पास देखें फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन फंक्शन है, तो फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन फंक्शन हमेशा कॉज के लिए होती है, और कॉज के लिए आपके पास बी के होता है। ठीक है, मतलब कि आगे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास बी के है तो कॉज के लिए बीके के लिए उसका पीरियड जो है वो 2 पाई होता है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के लिए, और ए के जो है वो एक ऑड फंक्शन के लिए होता है और उसके लिए भी पीरियड 2 पाई होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कॉज कोसाइन सीरीज लिखी है और आपके पास कॉज सीरीज आ रही है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑड फंक्शन है, फोरियर कोसाइन सीरीज लिखी है और साइन सीरीज आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास साइन आता है। यहाँ पर अपनी हैंडआउट्स पे करेक्शन कर लें। देन ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास समीशन का साइन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो वो पाई² 8 के इक्वल होती है। तो अभी तक जितने एमसीक्यूज आपके बुक से हो सकते थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अपने हैंडआउट्स एमसीक्यूज रिसेंट क्विज की तरफ चलते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन सा एमसीक्यूज आया हुआ है। देन आपके पास एमसीक्यूज है विच रिलेशन इज यूज टू डिटर्मिन द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट के लिए कौन सा रिलेशन हम यूज़ करते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इनफाइनाइट आर्थोनॉर्मल बेसिस पढ़ी थी, जो कि हमने कहा था कि वो इसके इक्वल होती है 1/√2 वाली फॉर्म जब हमने पढ़ी थी, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन सी होगा। देन आपके पास ये एमसीक्यूज है फंक्शन है आपके पास मॉड ऑफ एक्स फंक्शन इवन है कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल पे, देन द वैल्यू ऑफ a0 इज़ π/2। तो ये आई थिंक जो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपका एमसीक्यूज का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। देन आपके पास बीके को आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो बीके को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास साइन वाला फंक्शन होता है, ए के को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कॉज वाला फंक्शन होता है। तो बीके इज इक्वल टू 1/पाई इंटरवल -पाई टू पाई, देन एफ ऑफ एक्स साइन के ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा। और अगर वो आपको यहाँ पे ए के पूछ लेता है तो आपके पास उसका आंसर कॉज की ऑफ एक्स होगा। देन ये एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेस ई लीनियर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर आपके पास इनर प्रोडक्ट आप किस तरह से डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को, तो एफ एफ एक्स डी एफ एक्स 1/पाई -पाई टू पाई आपके पास फंक्शन होगा। और आप इस एमसीक्यूज को ध्यान से देख लें, अपने हैंडआउट से क्लियर कर लें कि आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के को किस तरह से आप लीनियर कम्बिनेशन को लिखेंगे, तो एस एन ऑफ एक्स आपके पास, जो कि एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, वो बेसिकली इक्वल होता है a0/2 ए के कॉज के एक्स बी के साइन के एक्स, और एक्स बिलोंग करता है आर से, और के आपका 1 to n होगा। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। ये भी आई थिंक सो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन वहाँ पे आपके हैंडआउट्स पे गिवन है ये बात। द फोरियर सीरीज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन डज नॉट नेसेसरली कन्वर्जेस फॉर एवरी एक्स। तो आपके जो आपके यहाँ पे सर्कल में आपके पास फाइल जो है वो सर्कुलेट करी है यहाँ पर, उसके अंदर इसका एमसीक्यू उसका ऑप्शन गलत लगा हुआ है। आपके पास इसका ऑप्शन ए लगा हुआ है, जबकि इसका ऑप्शन जो है वो बी है, नॉट नेसेसरली। आप अपने हैंडआउट्स पे देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी है। तो अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं।
ओके, तो ये कुछ और एमसीक्यूज हैं। कंसीडर फंक्शन आपके पास ये है, द वैल्यू ऑफ सबमिशन जो हमारे हैंड आउट से देख चुके हैं। वैल्यू ऑफ सबमिशन आपके पास π² आएगी। वहाँ पर ट्रूली साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि आपके पास सबमिशन की वैल्यू π² की इक्वल आएगी, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करके देख लें कि किस तरह से इसकी वैल्यू π² आएगी। देन ये एमसीक्यूज आपके पास, पाउल डी बॉस रिमेंट कंस्ट्रक्टेड ए कंटिन्यूस फंक्शन, उसने फंक्शन कन्वर्ट किया और फोरियर सीरीज इज फेल टू कन्वर्ज टू डेंस सेट एट ईच पॉइंट इन द, यहाँ पे कुछ वैल्यू थी जो कि नज़र नहीं आ रही, डेंस सबसेट ऑफ -π। तो इसके लिए आपके पास बिल्कुल ठीक फॉर्म लिखी है सीरीज़ की, आपके पास ट्रू ऑप्शन है, आपने ट्रू लगाना है इसका। देन आपके पास ये ऑप्शन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन की वैल्यू आपके पास -π/π f(x) इक्वल आएगी। ठीक है, आपने इंटरवल अपर लिमिट लोअर लिमिट ध्यान से देख लेनी है। देन आपके पास ये ऑप्शन है, सपोज फंक्शन जो है वो ये a+w जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और f ओवर द इनफाइनाइट इंटरवल होता है। ये हमने बिल्कुल जब स्टार्टिंग में पीरियोडिक एक्सटेंशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो a+w आपके पास एक क्लोज इंटरवल गिवन था, जहाँ पर हमने फंक्शन को पीस वाइज स्प्लिट किया था, और a से a+w रियल लाइन पे गया था। देन नेक्स्ट इंटरवल आपका n से n+1 तक गया था, और साथ में a+w एज इट इज़ आएगा। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन ये एमसीक्यूज आपके पास, SN(f(x) आपके पास फंक्शन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। x आपका R से बिलोंग करता है, लेकिन वो कन्वर्ट्स करता है किसी सेट E पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि हम देख चुके हुए हैं। एंड देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन हुज फोरियर सीरीज डाइवर्जेस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। -π to π ओपन इंटरवल पे ओवर द सेट S आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फ्रॉम R इंक्लूडेड द वेल नोन साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन आपका k जो है वो z से बिलोंग करता है, जबकि k में z से तो बिलोंग करता है, लेकिन z में से 0 को निकाल के z-0 आएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन में। देन ये एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं, टेलर सीरीज़ के लिए हैं। जब आप 0 रखेंगे तो आपके पास समीशन की वैल्यू भी 0 ही आएगी। टेलर सीरीज़ के स्टार्टिंग में आपके पास टेलर सीरीज़ का टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था कि आपके बिल्कुल नीचे लिखा होता है fn(0) आपके पास 0 ही होता है। देन द स्टोन एंड वायरस्ट्रास थ्योरम ने स्टेट किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक पोलिनोमियल्स डेंस C इंटू AB में क्लोज इंटरवल के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू को ठीक जो है वो बताएगा। तो स्टोन और वायरस्ट्रास थ्योरम से आपके हैंडआउट्स पे बात गिवन है कि b-a <2π होता है। तो आपने इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर A बनता है। तो आपके ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं, b-a थर्ड पे हो सकता है, फोर्थ पे हो सकता है, तो b-a <2π होता है। दैन ये एमसीक्यूज पे हम डिस्कस कर चुके हैं। फोरियर सीरीज़ की एक्सपेंशन कौन सी होती है, यानी = 1 to ∞ होता है, 1 होता है, cos nx होता है, और sin nx होता है। इसके अलावा एक हमने एक्सपेंशन देखी थी जिसमें 1/2 होता है, cos nx होता है, sin nx होता है, और आपके पास वो एक ऑर्थोनॉर्मल इनफाइनाइट बेसिस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको डिफरेंस को अच्छे तरह से देख लें, होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि आपके पास n = 1 to ∞ है, बाकी आपके देखिए ऑप्शन बिल्कुल सेम है, n का सिर्फ डिफरेंस है, तो आपका n 1 to ∞ तक जाएगा। ये थे एमसीक्यूज कुछ जो कि बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये एमसीक्यूज भी कर लेंगे तो आपका क्विज में से 10 out of 10 मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।